बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक, सुप्रीम कोर्ट ने जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल शुरू किया है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोविड-19 के आने के बाद उसका इस्तेमाल पहले ही शुरू कर चुकी है। उसकी तफसीलात आज हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून से सीनियर रिपोर्टर हैं, वसी अदालती रिपोर्टिंग का तजर्बा रखते हैं। आज इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इनकी खबर भी है। दूसरा केस जो है वो 2 जजेस की तैनाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 3 दिसंबर को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग होने जा रही है। इस हवाले से भी हसनात मलिक साहब के पास एक्सक्लूसिव जो उनकी खबर थी वो भी मौजूद थी, उसकी तफसीलात हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी है। केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो इल्तवा है केसेस का वो बहुत ज़्यादा था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में। तो अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये किया कि कोविड के दौरान जो बाबर सत्तार हैं वो कनाडा से वीडियो लिंक के ज़रिए इस अदालत में शामिल हुए थे एक केस के दौरान। इसी तरह गुज़श्ता दिनों हमने देखा जब कुलभूषण यादव का केस था तो उसमें जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बेंच में घर से वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल हुए थे। इसके अलावा भी अदालत ने बाकायदा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसमें तफसीलात दी हुई हैं। कोई भी जो वकील है वो घर से बैठकर आर्गू कर सकता है केस को, मुकम्मल डिटेल्स दी हुई हैं। और ये तकरीबन 3 से 4 माह पहले ये मामला शुरू हुआ था। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये शुरू किया है। तो इस हवाले से जो तफसीलात हैं मैं हसनात मलिक साहब से पूछूंगा कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया और इसके असरात क्या होंगे। जी शुक्रिया साकिब। एक तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि हमने देखा कि पूरी दुनिया में, इंडिया में, अमेरिका में जो मुख्तलिफ़ अदालतें हैं उन्होंने वर्चुअल या वीडियो लिंक के ज़रिए वकीलों को रसाई दी है घर से आर्गूमेंट करने। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा था। इवन सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस काजी फाइसा ने एक पूरा मैकेनिज़्म जो है प्रपोज़ किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 6 महीने से उस पर कोई नहीं किया ये भी मामला। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये 4-5 महीने से जो ये मामला चल रहा है। एक वकील साहब जो हैं उन्होंने कनाडा से किया, शुगर मिल केस में भी एक दोस्त अमेरिका से थे वकील, उन्होंने आर्गू किया। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें 2 वजह हैं। एक ये है कि जो ये अल्तवा आता है कि वकला जो हैं वो जी कोई बैरून मुल्क हैं या कहीं और हैं, तो अब ये है कि वो अल्तवा का जो जवाब है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर जो कोविड है, जो मुल्की हालात, ये जो कोविड पूरा फैल चुका है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में अदालतें जो है वो सारी वीडियो लिंक पे चल रही हैं। तो हमारे यहाँ जो है इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा इस पर ये वीडियो लिंक के ज़रिए इसको एक्सपेंड करें इसको करना चाहिए। जो कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में तो कल ये हुआ कि लार्जर एक बेंच में मामला आया कि खालिद अनवर जो पाकिस्तान के इस वक्त नंबर वकील, 2 ही बड़े इस वक्त वकील एसएम ज़फ़र और खालिद अनवर, तो ये है इनका अमूमन ये आलमोस्ट रिटायर्ड हैं, लाइफ गुजार रहे, लेकिन कुछ केसेस इनकी जो पहले पेंडिंग हैं तो उनको वो के लिए पेश होते हैं। तो एक इनका रिव्यू था उसमें इन्होंने पेश होना था, तो उन्होंने कहा जी वो कराची रजिस्ट्री में नहीं आ सके, अलील हैं और ये कोरोना की हालत। उस पर एक जज साहब ने कहा कि जी वो उनको क्या हम घर से एक्सेस दे सकते हैं। तो वहाँ मुशीर आलम, क्योंकि वो आईटी की जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की उसके चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम सिंध हाई कोर्ट की जो टेक्निकल स्टाफ है उसको कहते हैं कि ये देखें इस मामले को कि उनको घर से रसाई दें कि वो आर्गूमेंट कर सकें। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहले इक़दाम था। तो इस पे जो वकला से मेरी बात हुई तो सारे वकला ने जो है इसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है इस वक्त पेंडेंसी जो है वो 1 साल में 4000 केस बढ़ गए, 45,900 से केस ज़्यादा जो है वो पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा। तो अब चैलेंज है ये बहुत बड़ा, और चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो जो पेंडेंसी है उसको कैसे ख़त्म की। तो इस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ये जो वीडियो लिंक है मेरा ख्याल है इससे तो बेस्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जो मौजूदा हालात हैं। तो लेकिन इसमें जो आप, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी कोताही आप लोगों की भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो इनिशिएटिव था उनको उस तरीके से जो है वो जिस तरीके से एक अप्रिशिएट करना चाहिए था, हम मीडिया ने उस चीज़ को थोड़ा ओवरलुक किया और पहला इनिशिएटिव जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट।
जी नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कोरोना के बावजूद एक हफ़्ता केसेस की समाअत की है और मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख़ में जो अदलिया की तारीख़ है उसमें पहली दफ़ा ये हो रहा है कि किसी जज ने, हाई कोर्ट के जज ने, आला अदलिया के जज ने घर से बैठकर जो केसेस की जो समाअत है वो की है। वीडियो लिंक के ज़रिए ये केसेस की समाअत होती रही है, जो एक हफ़्ता तक ये समाअत जारी रही। जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, वो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद होते थे। जो फ़रीक़ैन के वकला हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के अफसरान हैं वो भी अदालत में मौजूद होते थे। अदालत जो जज हैं उनको सुनकर उस हवाले से जो मुनासिब आर्डर्स हैं वो पास करते रहे हैं और ये अदलिया की तारीख़ का मैं ये समझता हूँ कि एक अनोखा तरीन जो एक वाक़या है जो हमारे सामने आया है। और आने वाले दिनों में जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इसको इस्तेमाल करके अदालतें जो केसेस का इल्तवा है उनको ख़त्म कर सकती हैं। अब मेरा अगला सवाल सर ये है कि क्या जो इल्तवा है केसेस का, अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट्स में भी या सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा अरसे बाद जो फिक्सेशन होती है किसी केस की तो उसमें एडजर्नमेंट मांगती हैं जो पार्टीज़ हैं, तो क्या अब ये मुस्तकिल बुनियादों पर हम देखेंगे कि वकला को ये कहा जाएगा कि आप किसी सूरत भी एडजर्न न करें इस मामले को? देखिए, बिल्कुल हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ एडवोकेसी है इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये कोई तरीका नहीं है। ख़ासकर सुपीरियर कोर्ट में अमूमन मैंने देखा है जानबूझ के वकला ये चीज़ें करते हैं कि जी आज अभी आर्गूमेंट मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे ये टाइम दे दें, ये चीज़ें। मेरा ख्याल है कि रेगुलेट ये जजेज़ का काम है। जजेज़ जब अपनी अदालतों को रेगुलेट करना शुरू कर देंगे और टाइम नहीं देंगे तो वकला को पता होगा कि फ़लाँ जज जो हैं वो मुझे टाइम नहीं देंगे तो वो तैयार होकर आएँगे। हमने ये मिसाल हमारे सामने है जस्टिस खोसा साहब, जब वो थे तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी अदालत से कोई जो है एडजर्नमेंट की दरख्वास्त नहीं आएगी, जब केस लगेगा उसमें चाहे वकील तैयार है नहीं है वो जो है वो उसका फैसला कर देते हैं और मतलब उसको डिसाइड कर। तो यही मामला सब जजेस को चाहिए कि उसी तरह ही करें कि कोई ज़ेर इल्तवा कोई बहुत मामला ऐसा हो जिसमें कोई, लेकिन उन्होंने, मुझे याद है कि खोसा साहब ने कहा कि एडजर्नमेंट तब होगी या वकील साहब मर जाएँ या जज साहब मर जाएँ, इसके अलावा ज़ेर इल्तवा कोई जो है ना एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं की जाएगी। हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है जो, क्योंकि इस वक्त ख़ासकर सिविल मुकदमात सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान में अदालतों को है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, वो सिविल मुकदमात हैं और उनका इल्तवा बहुत सालों से जो है वो पेंडिंग है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उसमें देखना चाहिए। और फिर आपको पता है कि जो ये पेंडेमिक है इसमें एक हाई कोर्ट है सिंध हाई कोर्ट, उनका बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि 5 जजेस कोरोना से अफेक्टेड। इसी तरह सीनियर वकला आपको पता है, क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट में वकला खासकर सुप्रीम कोर्ट में वो 60 यानी 50 से ज़्यादा ही एज उनकी होती है, तकरीबन जो 70% होते हैं, तो उनको कोविड से बचने, यानी आपको पता है सरदार असलम साहब सीनियर वकील थे, उनकी डेथ जो है वो कोरोना से हुई। ज़ाहिद बुखारी साहब उनकी हुई। तो सीनियर वकला के लिए भी, उनके लिए भी यानी अदालतों को देखना चाहिए, उनको मद्देनज़र रख के। और फिर जो हमारा स्ट्रक्चर है अदालतों का देखें, अब हाई कोर्ट का यहाँ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जो बिल्डिंग है या सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ तो आपको पता है हवा का जो मामला है वो तो आपको पता है, जब सुप्रीम कोर्ट की इमारत में बंदा घुस जाए तो वो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस किस्म की हमारी अदालतें हैं, इसमें आप जब कोर्ट रूम भर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। और फिर जब एजेड वकला जो हैं वो आर्गूमेंट, तो उनके लिए बेहतर यही है कि आप जो है ये इनको घर से फैसिलिटी फराहम करें और वो घर से आर्गू करें। और ये पूरी दुनिया में आर्बिट्रेशन हो रही है। एक लाहौर में वकील हैं जो यूके नेशनल है, उन्होंने यूके सुप्रीम कोर्ट में आर्गू किया है लाहौर से बैठ के, यानी यूके सुप्रीम कोर्ट। और एक मुझे वकील हैं वो बता रहे थे कि मैंने 7 घंटे की हमारी आर्बिट्रेशन थी जो हमने वीडियो लिंक के ज़रिए की, और मुख्तलिफ वकला जो हैं वो कोई किस मुल्क में बैठा था, कोई किस मुल्क में बैठा था, तो हमने कंप्लीट की और बहुत अच्छे तरीके से मामला हो गया। अच्छा, दूसरा जो सवाल है हमारा कि जो जजेस 2 जजेस की तैनाती है 3 दिसंबर को, उस हवाले से भी आपकी स्टोरी थी, वो कोई तफसीलात हमारे साथ शेयर करें कि क्या होने जा रहा है 3 दिसंबर को? जी साकिब, क्योंकि इस वक्त ये बड़ा हार्ट इशू है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 अपॉइंटमेंट है, क्या ये होंगी या नहीं होंगी। यही अमूमन आप बारों में बैठें, सीनियर वकला से बात करें तो यही होता है। अब मसला ये आ रहा है कि क्योंकि इसमें
गवर्नमेंट के एक सेक्शन ने बड़ी रिजर्वेशन शो की हैं बाबर सत्तार की नॉमिनेशन पे, और आपको पता है कि एक सब कमेटी फॉर्म हुई। सब कमेटी जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में उसने पिछले हफ्ते जो है वो इजलास किया। इसमें सीनियर पूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब थे, इसके बाद जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर काजी साहब वो भी थे, और फिर अटार्नी जनरल थे। उस जो सब कमेटी है उन्होंने, मेरा ख्याल है कि आप कहें कि वो मामला अब जुडिशल कमीशन में रखा है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा टफ सिचुएशन होगी नॉमिनेशन। लेकिन ये बड़ा होगा कि अगर वकला की तरफ से आता है कि ये टेस्ट है जुडिशल कमीशन का, इंडिपेंडेंस का टेस्ट है कि क्या जुडिशल कमीशन इसको करता है नहीं करता। मेरा ख्याल है कि अगर ये डेफर मामला मामला होता है कि इसको डेफर कर देते हैं और ये यूनानिमसली होगा तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर ये डिवीज़न होगी जुडिशल कमीशन के मेंबरान की तो ये बड़ी चुमगोइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर सवाल उठेंगे कि आपको पता है पहले भी यहाँ पाकिस्तान में दो या साफ़ियों और जजेस पे होता है, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रो इस्टेब्लिशमेंट, ये साफ़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट। फिर जजेस पे भी यही चीज़ें आएंगी, क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा के केस के बाद जो एक इदारे में हमने देखा है कि वाज़े दो जो है अप्रोचेस सामने आई हैं। एक मेजॉरिटी व्यू है जिसमें क्या है कि जो उनकी जो जुरिस्प्रूडेंस है वो मुख्तलिफ है, जो मिनॉरिटी व्यू है उसका मुख्तलिफ है। तो ये क्या जुडिशल कमीशन में भी हमें नज़र आएगा या यूनानिमसली डिसीजन होगा, यही सस्पेंस है। अब देखें 3 दिसंबर को तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से भी कुछ लोगों के कुछ एतराज़ात हैं। अब देखें, लेकिन ये भी देखें साकिब, क्योंकि इस्लामाबाद बार में उन्होंने नामिनी चुने थे, देखना था, तो उसमें अवेलेबल ही लोग जो हैं उनको देखना होता है कि कौन सा इनसे बेस्ट है। तो जो लोग काम कर रहे हैं और जो अवेलेबल हैं जो बार में हैं, मेरा ख्याल है कि दोनों अपॉइंटमेंट कोई इतनी भी नहीं है कि आप उनको कहें कि जी बिल्कुल, या तो हो कि उनके मुकाबले में आप इस्लामाबाद बार में उसके मुकाबले के लोग लाएं तो फिर बात है। लेकिन देखें क्या होता है, क्योंकि बाबर सत्तार की कम्पिटेंसी पे तो कोई किसी का डाउट नहीं है। उनका यही उन पे इतराज़ आता है कि जी वो टीवी पे उनके व्यूज़ बड़े हैं। तो व्यूज़ आपको पता है कि व्यूज़ जो हैं वो बहुत, अभी आपके जो मौजूदा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये कितने एक्टिविस्ट थे, इन्होंने लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना इन्होंने अभी अपने जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और बहुत से मामलात में अपने अदालत को इज्तनाब किया, इंटरफेरेंस नहीं की एग्जेक्टिव के मामलात में, और हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि यही अप्रोच होनी चाहिए। और यही मेरा ख्याल है कि जो बाबर सत्तार या ये लोग हैं ये एग्जेक्टिव के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है जो असल प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जब बोर्ड जज या कोई आउटस्पोकन वकील जो है जब जज बनेगा तो वो जो सिविल लिबर्टी के इश्यूज़ हैं, मुझे और आपको कोई हरासा करेगा या कोई और मामला होगा, उस पे वो जज जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो हमारी जो आपको पता है कि जी जो ताकतवर हल्के हैं उनको ऐसा आदमी नहीं पसंद जो उनके किसी मामलात में क्वेश्चन उठा सके। तो आप देखें ये इम्तिहान है, ये देखना है कि जुडिशल कमीशन इस हवाले से क्या रीजनिंग दे के अगर डेफर करता है मामला, अप्रूव करता है तो वो क्या करता है। ये अब सस्पेंस है, 3 दिसंबर को जो है शाम तक पता चल जाएगा कि क्या होना है। जी नाजरीन, हमने 2 इश्यूज़ पे बात की है। ये आप यकीनन आपको पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाले दिनों में भी इस तरह की ताकि वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकें। बहुत शुक्रिया।